हेलो बच्चों। अभी तक अपन ने इकानोडर्मेटा संघ के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। अब अपने कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग इकानोडर्मेटा संघ की एक जीव का पूर्ण अध्ययन है, जिसमें अपन नॉर्मली सी स्टार तारा मछली, जिसको अपन नॉर्मली मछली तो नहीं होती लेकिन तारा मछली बोलते हैं, अब तक पढ़ते आए हैं अपन भी छोटी क्लासेज में। ये जो सी स्टार है, इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो एस्ट्रियास रूबेंस नाम से जानी जाती है। और हम इसके सभी फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स के अध्ययन करेंगे। जनरली हम अभी इसका एक बार क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फाइलम तो इकानोडर्मेटा हो गया इसका, क्लास इसकी एस्ट्रॉइडिया हो गई, ऑर्डर इसका फोर्सिपुलेटा, और जीनस एस्ट्रियास, स्पीसीज रूबेंस। तो एस्ट्रियास रूबेंस नॉन एज ए सी स्टार, तो हम ए सी स्टार या एस्ट्रियास रूबेंस का पूर्ण अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम इसके हैबिट और हैबिटाट के बारे में जानेंगे। इसे सामान्य स्वतंत्र समुद्री जीवी के नाम से जाना जाता है, जो समुद्र की निचली सरफेस पर प्राय धसी हुई या ऊपरी सरफेस पर इधर उधर भ्रमण करती हुई पाई जाती है। ये लगभग सभी सागरों में ज्वार चिन्हों से गहरे जल तक पर्याप्त मिलते हैं। अर्थात ये कहें हम समुद्र की सभी स्टेजेस पर, अपर सरफेस पर, मिडल पर, नीचे बॉटम पर, सब जगह ये पाई जाती है। ये कठोर आधार तल पर अपने विशिष्ट प्रकार के चलनकारी पोडिया या ट्यूब फिट द्वारा धीरे धीरे गति करते या आधार ताल से चिपकते हुए रहते हैं। सभी सागर तारे मांसाहारी होते हैं, अर्थात ये नॉन वेजिटेरियन है, फिश को खाती है। इस मतलब कीड़े मकोड़े जो भी हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैं या लिविंग एनिमल्स, उनको ये भोजन करती है। ये प्राय क्रस्टेशियंस, पॉलीकीट, मोलस्क जंतु इनके मुख्य भोजन के रूप में जाने जाते हैं। ये प्राय प्लैंक्टॉन्स को भी खाते हैं। प्लैंक्टॉन्स भी इनके भोजन के रूप में पहचाने जाते हैं। ये जंतु सामान्य रूप से ऑटोटॉमी और रीजनरेशन की कैपेसिटी रखते हैं, अर्थात स्वांगोच्छेदन, स्वयं के द्वारा ही अपने अंग का विच्छेदन करना स्वांगोच्छेदन कहलाता है। तो इनमें ऑटोटॉमी का एक स्पेसिफिक करेक्टर पाया जाता है और रीजनरेशन की भी इनमें कैपेसिटी पाई जाती है। रीजनरेशन का मतलब है कि कोई शरीर का भाग यदि विखंडित हो गया, टूट गया, अलग हो गया, उसको पुनः ये निर्माण करके अपने पूर्ण अंग के रूप में विकसित कर लेते हैं, अर्थात इनमें सुस्पष्ट पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हम यदि सी स्टार की जाने तो यह प्राय सागर तारे सी स्टार पंचभागी अरीय समिति होते हैं, जिसकी व्युत्पत्ति एक लार्वी द्विपार्श्व समिति से होती है। एस्ट्रियास के शरीर में एक अस्पष्ट केंद्रीय डिस्क या सेंट्रल डिस्क होती है, जिससे 5 लंबी एवं सूंडाकार भुजाएं निकलती हैं। कुछ वंशों में भुजाओं की संख्या 5 से अधिक भी होती है। इनका औसत जो व्यास है या डायमीटर जिसको हम कहें, वो 10 से 20 सेंटीमीटर का होता है, जबकि कुछ रूप इससे बड़े और कुछ छोटे भी होते हैं। जो इनके नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है वो 15 से 20 सेंटीमीटर के बीच में होती है। कुछ बड़ी भी होती हैं, कुछ छोटी भी होती हैं। ये प्राय
ब्राउन, येलो, ऑरेंज रंग की होती हैं। एक ही निर्देश कई रंगों का भी हो सकता है, अर्थात इनकी सी स्टार की एक ही स्पीशीज पे या एक ही जीव पे कई प्रकार के कलर पाए जा सकते हैं। कलर लाइक स्पॉट्स पाए जाते हैं, कलर लाइक ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, बॉडी पार्ट पाए जा सकते हैं। इनका शरीर अत्यंत चपटा होता है, जिसमें मुख्य सतह, ओरल सरफेस और एबोरल सरफेस स्पष्ट रूप से अलग अलग होती हैं। ओरल सरफेस शरीर की चपटी निचली सतह जो आधार तल की ओर रहती है, मुख्य सतह या अध सतह कहलाती है। इस सतह पर केंद्रीय बिंब के मध्य में एक छिद्र होता है जिसे अरमुख, एक्टिनोस्टोम या माउथ कहते हैं। यह पंचभुजीय छिद्र होता है जिसके 5 कोण पांचों भुजाओं की ओर होते हैं। मुख के चारों ओर कोमल झिल्ली परिमुख कला होती है और यह मुख सूलों या मुख अंकुरों के 5 समूहों से सुरक्षित रहता है। अर्थात इस माउथ के चारों ओर ओरल स्पाइंस या माउथ पेपिली पाई जाती हैं, जिससे कि इसका माउथ सेफली रहता है। मुख के प्रत्येक कोण से एक अरीय सक्रिय खांच आरंभ होती है, जिसको एबुलैक्रल ग्रूव के नाम से जाना जाता है, जो अपने सामने की भुजा की निचली सतह की मध्य रेखा में फैली रहती है। प्रत्येक खांच दोनों ओर से गतिशील कैल्केरियाई स्पाइंस की 2 या 3 पंक्तियों द्वारा सुरक्षित रहती है। एबोरल सरफेस यह शरीर की ऊपरी ओर कुछ उभरा हुआ पृष्ठ सतह होता है। इस सतह पर असंख्य छोटे छोटे अचल कैल्केरियाई सूल्स पाए जाते हैं, जो भुजाओं की लंबी अक्षों के समानांतर अनियमित पंक्तियों में व्यवस्थित रहते हैं। इन सूलों के चारों ओर तथा बीच बीच में छोटी छोटी चिमटी के समान रचनाएं, जिनको वृंतपद पेडिसिलरेई कहते हैं, वो पाई जाती हैं। ये पकड़ करने वाले अंग होते हैं। पेडिसिलरेई जो होती हैं स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, और किसी भी जब ये, क्योंकि टोटली मांसाहारी है, जीवों का ये भक्षण करती है, क्रस्टेशियंस, मोलस्का के जो जीवों को जब ये खाते हैं तो उनको पकड़ बनाने के लिए ये पेडिसिलरेई सहायक होती हैं, जिनका प्रयोग शरीर की सतह को साफ करने एवं सुरक्षित रहने के लिए किया जाता है। ये सूलमुख सतह पर भी सूलों के आधार से संलग्न रहते हैं। थैंक यू।